नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे संस्कृत शिक्षण के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को, जो आप सभी लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के यह क्लास में हम लोग मैराथन क्लास है, जिसमें संस्कृत शिक्षण के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। लगभग 100 प्रश्न होंगे। तो यह आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि आज के इस मैराथन क्लास को आप लोग अच्छे से और अंत क्लास को करते हैं तो निश्चित ही आपके सेमेस्टर परीक्षा हो चाहे आप कंपटीशन की परीक्षा देंगे, उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और फंसेंगे। तो इसलिए आप लोग एक एक क्लास एक एक प्रश्न को देखें, अंत तक देखें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते चले, क्योंकि इस मैराथन क्लास में आप लोग ध्यान रखेंगे, इस क्लास में जो है तरह तरह के संस्कृत के प्रश्न होंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगे, कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और कैसे पूछा जाता है, उन सभी पर हम लोग जो है बात करेंगे। आप लोग को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, अच्छे से चीजों को देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूछा है कि बात और यानी बात, लड़का तथा आंख में वचन है। आप ध्यान रखेंगे, हम लोग संस्कृत शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में बात, लड़का तथा आंख में वचन कौन सा है, यानी किस वचन का है। तो प्रश्न नंबर 1 का आप लोग उत्तर देंगे, यानी इसका उत्तर होगा एक वचन, यानी लड़का। लड़का क्या है? लड़का एक वचन है, तो आंख एक वचन और बात भी एक वचन है। ठीक है, एक संख्या की बात कही जा रही है तो वही एक वचन होता है। आप सभी लोगों को बता दें कि संस्कृत में वचन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन सा? तो आप ध्यान रखेंगे, एक वचन, द्विवचन और तीसरा आपका आ जाता है बहुवचन। तो वचन कितने हैं संस्कृत में? 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी संस्कृत के 3 वचन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि भू का अर्थ है, यानी भू का अर्थ क्या है? पृथ्वी। इसका सही उत्तर स है। किसका? भू का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि संस्कृत में पुरुष होते हैं, कितने पुरुष होते हैं? तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे, 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? यानी ध्यान रखेंगे, पहला होता है प्रथम पुरुष और दूसरा जो पुरुष है वह मध्यम पुरुष, उसके बाद आपका तीसरा जो पुरुष है उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष, यानी संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और वचन भी 3 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे झी प्रत्यय कहते हैं। इसका सही उत्तर ब है, चौथा का, यानी झी प्रत्यय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि भू धातु का लट लकार, ध्यान रखेंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को फिर से बताने का प्रयास करते हैं, जो धातु रूप है उसे आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि धातु रूप आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके एग्जाम में धातु रूप से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे भू धातु हो, पठ धातु हो, गम धातु हो। ध्यान रखेंगे, भू धातु का याद कर लेंगे आप लोग, गम धातु का याद कर लेंगे, पठ धातु का याद कर लेंगे, ये सभी धातु का याद कर लेंगे कि कैसे उसका लकार चलता है। आप सभी लोगों को बता दें कि लकार के कुल 5 प्रकार है। कितने? तो आप ध्यान रखेंगे, लकार के 5 प्रकार है। कौन कौन से उसे आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। लट लकार, उसके बाद अगला आपका आता है लंग लकार, उसके बाद आपका आता है लोट लकार, उसके बाद लिट लकार, उसके बाद आता है 5वां आपका विधि लिंग लकार। तो यानी लकार के कितने प्रकार हैं? लकार के 5 प्रकार है, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार और 5वां विधि लिंग लकार। लोट लकार का जो प्रयोग होता है लट का वर्तमान के लिए होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। लंग लकार का प्रयोग भूत के लिए, भूतकाल के लिए होता है। लोट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है। उसके बाद लीट लकार का प्रयोग आज्ञा के लिए या प्रार्थना के लिए प्रयोग होता है। विधि का, विधिलिंग लकार का प्रयोग
चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार को आप लोग इस तरह ध्यान रखेंगे। पांचवा का जो सही उत्तर है वह स है, यानी भवंती। भू धातु का लट लकार में जो है रूप कैसे चलता है, तो आप ध्यान रखेंगे भवति भवत भवंती, यानी भवति लट लकार में भवति जो होता है वह प्रथम पुरुष एक वचन, फिर भवत प्रथम पुरुष द्विवचन लट लकार में चलता है, और भवंती जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में लट लकार का भू धातु का रूप चलता है। तो इसका सही उत्तर स है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग जो धातु रूप है उसे याद रखेंगे, क्योंकि संस्कृत के लिए आप सभी लोगों के एग्जाम में धातु रूप से जरूर प्रश्न आते हैं, इसलिए इसे आप लोग जो है गहराई से इसे संज्ञान में ले, ध्यान में ले और याद भी रखें। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, छठवां दिया है भू धातु लिट लकार। ध्यान रखेंगे, अभी हमने लट को पढ़ा था, अब लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 6 का भी सही उत्तर स होगा। क्या है स, यानी भभू। क्या होगा भभू। तो इस प्रकार रूप चलता है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे अभी हमने बताया। देखिए एक चीज है कि जब भी आप लोग महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न को करें या बहुविकल्पी मैराथन क्लास को करें, वह आप सभी लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बार बार आप सभी लोग को बता रहे हैं, क्योंकि उस मैराथन क्लास में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे उसका हमें उत्तर देना है, कैसे समझना है, इन सभी चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है, हमें बोध हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे, इसमें पूछा है रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप में बनता है। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे। क्या है प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है सरोदितु। इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आप लोग लकार को याद कर लें, समझ ले उसे, इसलिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, धातु रूप आप सभी लोगों की परीक्षा के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दृश्य धातु। दृश्य धातु लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आप लोग विकल्प देख सकते हैं, पश्यतः, पश्यग और पश्यति, पश्यामः। तो दृश्य धातु का यानी प्रश्न नंबर 8 का आप लोग सही जवाब देंगे, स होगा पश्यति। क्या चलता है पश्यति, यानी यहां पूछा है एक वचन लट लकार। जैसे कि अभी हमने भू धातु का रूप देखा कि भू धातु का जो रूप लिट लकार में, यानी यहां ध्यान रखेंगे लट लकार में चलता है, भवति भवत भवंती, उस प्रकार से लट लकार में हो जाता है क्या पश्यत पश्यत, पश्यति पश्यंती। क्या होता है पश्यतः, पश्यति और पश्यंती। तो पश्यंती क्या होगा, पश्यंती जो है बहुवचन में होगा, लेकिन यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पूछा है तो पश्यति होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या है, यानी यहां ध्यान रखेंगे जहंती। क्या है जहंती द। इस तरह आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि धातु रूप जो है हमने बताया था कि आप लोग भू धातु, पठ धातु, गम धातु, दृश्य धातु, इन सभी धातुओं के लकार को और धातु रूप को याद कर लेंगे। आप लोगों को मैंने बताया कि लकार के मुख्यतः 5 प्रकार है, उन पांचों प्रकार को क्रम से हमने बताया, तो उसे आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और उसे याद भी रखेंगे कि किस लकार का किस रूप में धातु रूप चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप सभी लोग देख लेंगे, इसमें पूछा गया दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, यानी 10 का जो सही उत्तर है वह दिव्यति होगा। क्या दिव्यति, यानी स इसका सही उत्तर है। इस तरह ध्यान रखेंगे। तो यह मैराथन क्लास है, इस मैराथन क्लास में जो है आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि धातु रूप कई प्रकार जो धातु है उनके अलग अलग धातु रूप लकार वचन पूछा जा रहा है। तो इस तरह आप लोग जो है उसे ध्यान रखेंगे, याद भी कर लेंगे कि कैसे एग्जाम में पूछा जो है इसमें दिया है और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप सभी लोग देख रहे हैं, इसमें पूछा गया कि तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है। यानी 3 दिया हुआ है शब्द, तुम दिया है, गाय और मैं।
ये 3 शब्द दिए हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा संज्ञा शब्द है। इसी तरह आप सभी लोगों के एग्जाम में संस्कृत शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह आप लोग जो है संस्कृत शिक्षण के प्रश्नों को हल करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या है? स। संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जब बोध होता है तो वह संज्ञा है। तो इस तीनों शब्द में गाय क्या है? गाय जो है यह संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर क्या है? स, गाय, क्योंकि उसमें पूछा है कि संज्ञा क्या है। तुम और मैं क्या है? यह सर्वनाम है, इसे ध्यान रखेंगे। तुम और मैं जो है सर्वनाम है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि संज्ञा क्या है, तो इसका सही उत्तर स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा गया है संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं। विकल्प देखिए आप लोग, अ दिया है 2, 3, 4 और 7। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब देंगे संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा आगे हम देखेंगे, जैसे अभी बता देते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा आपका स्त्रीलिंग और तीसरा जो लिंग है वह नपुंसक लिंग। क्या है? नपुंसक लिंग। ठीक है, तो कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी इसका 12 का जो सही उत्तर है वह ब है 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है एकह शब्द है। इसमें पूछा है कि एकह शब्द है, यानी लिंग के बारे में पूछ रहा है। विकल्प दिया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, क्या होगा? यानी पुल्लिंग। इसका सही उत्तर है पुल्लिंग, एकह शब्द है। यानी जब पुल्लिंग के लिए एकह का प्रयोग होता है तो वह पुल्लिंग के लिए यानी पुरुष वर्ग का बोध कराता है। जब एकाह, आप ध्यान रखेंगे, एकाह शब्द का प्रयोग हो तो वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि वह स्त्री का बोध कराता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा है ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? यहां ध्यान रखेंगे, विकल्प देख सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर क्या है? वह होगा स्त्रीलिंग, क्योंकि ऋतु शब्द जो है नाम से ही प्रकट हो रहा है कि ऋतु जो है वह क्या है? ऋतु नाम से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो ऋतु जो है वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, यानी 14 का ब विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 15 में पूछा है कि छाता, दूध, लड़का और पानी शब्द लिंग है। यानी ये जो 4 शब्द हैं, छाता, दूध, लड़का और पानी, ये चारों शब्द निम्न में से क्या है? कौन से लिंग है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसका सही उत्तर अ है। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही आप सभी लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी यहाँ आप यदि छाता या दूध या पानी को नहीं समझ पा रहे हैं तो लड़का को देखकर आप बता सकते हैं लड़का क्या है? लड़का पुल्लिंग है, यानी वह पुरुष वर्ग का बोध करा रहा है। तो निम्न ये जो तीनों हैं इसके साथ ये भी पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसका सही उत्तर अ है। इस प्रकार आप सही उत्तर दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 16, बकरी तथा लड़की, ध्यान रखेंगे, बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी आप लोग इसका सही जवाब दे देंगे क्योंकि लड़की पूछा है और बकरी तो यह स्त्रीलिंग है। इसका सही उत्तर विकल्प ब है। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। इसमें पूछा है कि आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग न होकर जो है तीसरा लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग। तो यानी प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है स, यानी आम्र और यानी आम और पुष्प यानी फूल जो है यह नपुंसक लिंग है, यानी तीसरा। आप ध्यान, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 18, प्रश्न नंबर 18, निरदः, घनः एवं मेघ शब्द है। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, क्या है? ये भी जो है विकल्प देख सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प सी जो है सही है, नपुंसक लिंग। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हत्या, शया एवं विद्या का उदाहरण है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि लिंग से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि संस्कृत शिक्षण को जब आप पढ़ेंगे या जब संस्कृत शिक्षण से आप सभी लोगों के एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो उसमें जो है लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लिंग एक छोटा सा टॉपिक है, यदि उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एग्जाम में आप सही करके आएंगे और अच्छा करके आएंगे। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर जो है वह यानी स्त्रीलिंग। यहाँ ध्यान देंगे। विद्या एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं कहीं दिया होता है कि विद्या कौन सा लिंग है, तो विद्या जो है वह स्त्रीलिंग है, यानी स्त्री वर्ग यानी स्त्री का बोध कराता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है कि संस्कृत में वचन होते हैं। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताया कि संस्कृत में 3 वचन कौन कौन से हैं, एक वचन और दूसरा जो है द्विवचन और तीसरा आपका आता है बहुवचन। तो संस्कृत में कितने वचन है? संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 20 का सही उत्तर ब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि गुण, दोष या दशा को जब बताए या दशा को प्रकट करे, उस शब्द को कौन सी संज्ञा होती है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी भाववाचक संज्ञा। यानी आप ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु का जब गुण, दोष, धर्म या दशा या अवस्था का बोध कराए तो वह भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। संस्कृत में जो है संज्ञा के 3 प्रकार हैं, ये भी आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत में संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन सी संज्ञा है, तो आप लिख लेंगे, जो है यहाँ बता देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो आता है आपका वह भाववाचक संज्ञा। इस तरह आप ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं संज्ञा के, व्यक्ति, जाति और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, गुण, दोष, धर्म, अवस्था का जहां पता हो वहां भाववाचक होता है, जहां जाति विशेष का वर्ग का बोध कराए वहां जातिवाचक संज्ञा होता है, जो है व्यक्तिवाचक यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का जब बोध कराए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है कि हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। आप सभी लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न संस्कृत अनुवाद से भी पूछे जाते हैं। वाक्य दिया होता है हिंदी में, संस्कृत में पूछा जाता है, या संस्कृत में दिया होता है हिंदी में उसका अनुवाद पूछा जाता है। इसमें पूछा गया कि हम सब पाठ पढ़ेंगे, तो 22 का सही उत्तर होगा द, यानी वयम पाठम पठिष्यामः। क्या होगा? वयम पाठ पठिष्यामः का सही उत्तर है द। वयम मानी हम, सब, पाठ पठिष्यामः यानी पढ़ेंगे, हम सब पाठ पढ़ेंगे, वयम पाठ पठिष्यामः। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि घोटकः शब्द का अर्थ है। ध्यान रखेंगे कि आपके एग्जाम में जो है कुछ शब्द होंगे, उस शब्द के संस्कृत में जो है उसका कह सकते हैं, संस्कृत में वो शब्द दिया रहेगा, उसका हिंदी में अर्थ पूछा जाएगा। चाहे वह पशु हो, पशु का नाम हो, या पक्षी का नाम हो, या किसी भी चीज का नाम हो, संस्कृत में उसे हिंदी में उसका अर्थ पूछा जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो उसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी पूछा गया कि घोटका शब्द का अर्थ है, विकल्प देख सकते हैं, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी। तो 23 का जो सही उत्तर है, यानी घोड़ा को घोटका कहा जाता है संस्कृत में, क्या? घोटका। तो इसे ध्यान रखेंगे। हाथी को जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है? हाथी को संस्कृत में गजह कहा जाता है। क्या? गजह। और गधा का जो है गर्धब, क्या कहा जाता है? गर्धब। इसे भी ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कि गर्धब या गर्धभ जो है शब्द का अर्थ क्या है, तो गधा को कहा जाता है और गजह जो है हाथी को, घोटक घोड़ा को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा है षोडश शब्द का अर्थ है, यानी गिनती भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोग जो गिनती है 1 से लेकर 100 तक की,
उस गिनती को संस्कृत में उसे याद कर लेंगे कि संस्कृत में जो जैसे षोडश दिया है यह संस्कृत का शब्द है, उसे हिंदी में क्या कहेंगे या उसका अर्थ क्या है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है षोडश, यानी 16। जो संख्या 16 होती है उसे संस्कृत में षोडश कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत की गिनती को भी आप लोग याद कर लेंगे, याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूछा है तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे विभक्ति से भी प्रश्न आते हैं, यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 7 विभक्ति होती है और वचन पूछा जाता है कि किस विभक्ति और किस वचन का यह शब्द रूप है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन में इसका रूप चलता है तस्मीन का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि इसमें पूछा है पत्तियों में विभक्ति और वचन है। तो इसका सही उत्तर आप लोग देख लेंगे कि 26 का जो रूप चलता है वह स सही है, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन में पत्तियों शब्द का रूप चलता है। अगला प्रश्न दिया है कि भव शब्द का रूप है। प्रश्न नंबर 27 का आप लोग देखेंगे भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन में भव धातु का रूप चलता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को हमने बताया कि जो भू धातु है उसके बाद पठ धातु आपका आता है, फिर गम धातु आता है, फिर हस धातु आता है, लिख धातु आता है। ये सभी जो धातु हैं इसमें महत्वपूर्ण जो ये धातु अभी हमने बताया, इनके रूप को आप याद कर लेंगे, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। यहाँ भी पूछा गया भू धातु से, यानी भू धातु का रूप कहाँ चलता है। जैसे पूछा कि भव शब्द रूप कहाँ है, तो भू धातु मध्यम पुरुष और एक वचन में भव शब्द का रूप चलता है। ठीक है, यानी 27 का सही उत्तर क्या है, अ, विकल्प अ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 28 में दिया है कि उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखेंगे उकारांत, अकारांत और आकारांत का जो है पुल्लिंग में जो है रूप चलता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा है कि उकारांत पुल्लिंग शब्द है। उकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है, विकल्प ए भानु, अणु और विष्णु। तो इसे ध्यान रखेंगे उकारांत शब्द क्या है, इसमें से तीनों सही है। द इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उकारांत जो है सही है। ठीक है, 28 का सही उत्तर क्या है, द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वारिडी, यहां देखेंगे वारिडी शब्द में लिंग वचन विभक्ति है। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर देंगे, यानी वारिडी जो है यह सबसे पहले हम लिंग देखेंगे तो यह स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले आप स्त्रीलिंग देखेंगे, फिर आगे हम वचन में चलेंगे। वचन कौन सा है, तो यह बहुवचन है। फिर उसका विभक्ति कौन सी है, तो प्रथमा विभक्ति, यानी 29 का जो सही उत्तर होगा वह ब होगा। क्या, ब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 30 में दिया है एते शब्द, क्या दिया है, एते शब्द में विभक्ति और वचन पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे वचन कितने हैं, 3 हैं, विभक्ति इस तरह आप लोग विभक्ति और वचन को भी पढ़ लेंगे। दिया है कि 30 दिया है कि इसमें एते शब्द पूछा है, तो 30 का जो सही उत्तर है वह एते शब्द में विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो इसका सही उत्तर स है। कौन सा, स, 30 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि कथ धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रश्न नंबर 31 का, यानी क्या होगा, कथ इस्यतः, क्या होगा, कथ इस्यतः। इसका सही उत्तर ब है। कथ धातु का लीट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप चलता है, कथ इस्यतः। लीट लकार, यानी ध्यान रखेंगे लीट लकार जो है वह भविष्य काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। के लिए भविष्य काल के लिए हमने आप लोगों को बताया कि लकार कितने प्रकार के हैं, किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे, हमारे देश में देव भाषा कही जाती है। पाली, संस्कृत, अ और ब दोनों को या प्राकृत को। तो हमारे देश में जो है संस्कृत को देव भाषा कही जाती है, यानी देवताओं की भाषा जो है संस्कृत भाषा को कही जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। संस्कृत को हमारे देश में देव भाषा
कहा जाता है या कही जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें दिया है पीका। पीका जो है पक्षी का नाम है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे। काफी महत्वपूर्ण सामान्य सा प्रश्न है, यानी पीका या पिकाका कोयल को कहते हैं। काका किसे कहते हैं? काका यानी कौवा को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कौवा को काका कहा जाता है, कोयल को पिकाका कहा जाता है, ठीक है, या पीका कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, 33 का सही उत्तर स। अगला प्रश्न दिया है यव। यव किस अनाज का नाम है? ध्यान रखेंगे, अनाज के नाम के बारे में भी पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को बता देते हैं कि जौ को यव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यव जो है, जौ जो अनाज है उसको यव कहा जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चावल को चंडुका कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, चावल को चंडुका या चंडुला कहा जाता है। तो इस तरह प्रश्न आया तो इसे आप ध्यान रखेंगे और उसे सही करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरदुरह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा भी गया है, संस्कृत से जब भी प्रश्न आते हैं। दरदुरह को हिंदी में क्या कहा जाता है? मेढक को जो है दरदुरह कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। भौरा को भ्रमरा यानी भ्रमराह जो है भौरा को कहा जाता है, और दरदुरह मेढक को कहा जाता है। तो 35 का जो सही उत्तर है वह स है, ठीक है, इस तरह आप ध्यान रखेंगे। सांप को सर्प क्या कहा जाता है? सर्प यानी सर्प जो है सांप को संस्कृत में कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 36 का जो सही उत्तर है बैल। आप ध्यान रखेंगे, बैल को जो है वृषभ कहा जाता है। गाय यानी गौ, गौ को जो है गाय कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। वानर यानी वानर, बंदर को जो है वानरह कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे संस्कृत में। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे अनाज के नाम हो या पक्षी के नाम हो या जानवर के नाम हो, संस्कृत में दिया होता है, हिंदी में पूछा जाता है, तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। आप लोग देख भी रहे हैं, जैसे प्रश्न नंबर 37 में देखिए पूछा गया है ससका को हिंदी में कहते हैं। तो ससका को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी इसका स जो ऑप्शन होगा वह खरगोश, क्या है? खरगोश। खरगोश को जो है ससका कहते हैं, तो इसका सही उत्तर स है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है द्वि, ध्यान रखेंगे, द्विचक्रिका क्या दिया है? द्विचक्रिका यानी दो चक्कों का, चक्कों वाला, इसका अर्थ क्या है? साइकिल। इस विकल्प में क्या दिया है? बैलगाड़ी, जहाज, साइकिल, इनमें से कोई नहीं। तो द्विचक्रिका को कहते हैं किसे? साइकिल को जो है द्विचक्रिका कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 38 का जो सही उत्तर है वह स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 39 में पूछा है कि संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया कि संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 भेद संस्कृत में संज्ञा के हैं। प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे, इसमें पूछा गया किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा, यानी इसका सही उत्तर विकल्प स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 41 में पूछा है श्वेत पीतः, क्या दिया है? श्वेत पीतः उदाहरण है। अब यहाँ देखिए समास से प्रश्न आ गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे संस्कृत में समास भी आप सभी लोग को पढ़ना है और उसे समझना भी है कि कैसे समास की पहचान कर सकते हैं। तो श्वेत पीतः, तो श्वेत पीतः का जब हम समास विग्रह करेंगे, यानी पीतः श्वेत यानी सफेद की बात कही जा रही है, जो सफेद रंग होता है। उसके बाद पीतः यानी वस्त्र की बात कही जा रही है, वस्त्र यानी पीत, वस्त्र यानी कपड़ा की बात कही जा रही है। कपड़ा कैसा है? कपड़ा सफेद है, यानी उस कपड़ा की विशेषता है सफेद होना। जब हमें कहीं किसी से तुलना की बात आए या विशेषता की बात आए तो वहां सदैव जो है क्या रहता है? कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर विकल्प अ है, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है, द्वंद्व समास में जो है योजक चिन्ह या एक दूसरे का विलोम होते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। द्विगु समास संख्यावाची हो। इस तरह आप जो है
इसकी पहचान कर सकते हैं, समास की पहचान कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। 42 में पूछा है कर्मधारय का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे 41 में क्या पूछा गया था, शब्द दिया गया था और आपसे समास पूछा गया था, लेकिन प्रश्न नंबर 42 में समास दिया गया है और उदाहरण में या कह सकते विकल्प में शब्द दिया गया है कि कौन सा शब्द कर्मधारय का उदाहरण है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। इसीलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी आप लोग को महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न के क्लास कराए जाते हैं जो बहुविकल्पी जो प्रकार के होते हैं, वह इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अलग अलग तरह से कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे उसका हमें उत्तर देना है, कैसे समझना है। इसलिए यह आप सभी लोगों के लिए आज के यह मैराथन क्लास जो संस्कृत का होगा काफी महत्वपूर्ण है। 42 का सही उत्तर क्या होगा, कर्मधारय समास। जैसा कि हमने बताया कि इसमें तुलना या विशेषता की बात होती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। मुख कमलम, इसका सही उत्तर क्या है 42 का, अ होगा, मुख कमलम। यानी मुख कैसा है, कमलम, यानी कमल के समान। मुख यानी मुंह जो है, वह मुख जो है वह किसके समान है, कमल के समान है, इसलिए उसे मुख कमलम कहा जा रहा है। तो यहाँ विशेषता हो रही है, तो यहाँ कर्मधारय समास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं 43। बहुत से पदों से मिलकर एक पद बन जाता है, उसे क्या कहते हैं। यानी ध्यान रखेंगे उसे जो है समास कहा जाता है। विकल्प ब सही है। पदों के मिलने की प्रक्रिया समसन कहलाती है। यानी क्या कहलाती है, समसन कहलाती है। यानी इसका सही उत्तर जो है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि सछत्रम शब्द का अर्थ है। विकल्प आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है आप सभी लोगों को बता देते हैं। 45 का जो सही उत्तर है छत्र सहित, इसका सही उत्तर अ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। द्विसद शब्द का अर्थ है, यानी 46 का सही उत्तर क्या है, अ, यानी द्विसद यानी देखना। देखना को दृश्य या दृश्य भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 में दिया है जगति शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 47 का जो सही उत्तर है वह द, नपुंसक लिंग, द्विवचन, प्रथमा विभक्ति जो है, इसका सही उत्तर द है। प्रश्न नंबर 48 आप लोग देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर देंगे, यानी षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का, के, की। यानी इसका सही उत्तर क्या है, द हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 देखेंगे आप लोग। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यानी 49 का सही उत्तर देंगे आप सभी लोग क्या है, द, सर्वश्याम। क्या है, सर्वश्याम जो है या स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। दिसौ शब्द में विभक्ति व वचन है। 50 का सही उत्तर क्या है, स, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में इसका रूप चलता है दिसौ शब्द का, इसका सही उत्तर स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। गायत, क्या दिया है, गायथ या गायत शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन है। तो 51 का सही उत्तर क्या है, द, गय, मध्यम पुरुष और बहुवचन। ठीक है, धातु क्या है, गय धातु है, पुरुष मध्यम पुरुष और एक वचन में इसका रूप चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52। ऊनविंशति शब्द का अर्थ है, यानी 52 का सही उत्तर आप सभी लोग देंगे। इसका सही उत्तर स है, यानी 19। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो संस्कृत की गिनती है उसको हमने एक क्लास में अच्छे से पढ़ाया था। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है संस्कृत की गिनती को, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब आप लोगों को चीज़ें आसान हो जाएगी। हमने उसको पढ़ा रखा है। ठीक है, 29 को शुद्ध संस्कृत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है। तो 53 का सही उत्तर क्या है, स, एकोनिष्ठोर। यानी नवविंशति को नवविंशति भी कहते हैं, 29 को नवति भी कहते हैं और मिनी भी कहते हैं। यानी इकोनेस्टोर जो है यह 29 का संस्कृत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 में दिया है नदी शब्द
द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो 54 का सही उत्तर क्या है? अ। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो चीजें अभी हमने मैराथन क्लास में करा रहे हैं ये आपका रिवीजन है। बाकी चीजों को हमने क्लास में बहुत ही विस्तार से चीजों को पढ़ाया समझाया है। तो आप लोग यदि नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसे पढ़ें, फिर यहाँ रिवीजन करें, देखिए कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितना सही कर पा रहे हैं। आप चीजों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 में दिया है स्त्रिया का किस विभक्ति का रूप है? तो 55 का जो सही उत्तर ब यानी तृतीया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 को देखेंगे। पर्वसाल का विग्रह है। तो 56 का जो सही उत्तर है वह कौन सा? स यानी पूर्वास्या सलाया भव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, नम धातु विधि लिंग परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो 57 का जो सही उत्तर है स यानी नमे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप चलता है। तो 58 का सही उत्तर क्या है? स यानी पठानी, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखेंगे, रूप को आप याद रख लेंगे। समास किए गए पदों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? समास विग्रह। 59 का सही उत्तर क्या है? तो आप लोग इसका सही देंगे समस्त पद जो है, समास किए गए पदों को समस्त पद कहते हैं। अहि यहां दिया है अधि हरि में समास है। तो 60 का सही उत्तर द यानी अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे संस्कृत में जो संधि है, समास है, संज्ञा है, ये सभी हिंदी और संस्कृत एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आप लोग हिंदी में भी जान रहे हैं तो संस्कृत में उसको अच्छे से कर पाएंगे। इस सभी चीजों को क्लास में अच्छे से बताया गया, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को कर सकते हैं। 61 को देखेंगे कि पद धातु पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। तो 61 का सही उत्तर क्या है? द उपर्युक्त सभी क्या क्या? उचित आरोह अवरोह का, उचित स्वर और अस्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का जो है पद्य पाठ में ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखेंगे विसंज्ञ शब्द का अर्थ है। तो 62 का सही उत्तर क्या है? चेतनाहीन को विसंज्ञ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धेन्वा धेन्वा शब्द में लिंग और वचन है। तो 63 का सही उत्तर क्या है? ब यानी स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया विभक्ति। प्रश्न नंबर 64 को देखेंगे। राज्ञ शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। तो 64 का सही उत्तर द है। एक वचन बहुवचन दोनों में राज्ञ शब्द प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 65, स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष और वचन पूछा गया। तो 65 का सही जवाब देंगे कौन सा? स यानी अस्था मध्यम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। अनिर्त्यन शब्द में पुरुष और एक वचन है। तो प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर क्या है? वह है यानी प्रथम पुरुष बहुवचन। 67 को देखेंगे। ते स्वा आगमिष्यन्ति वाक्य में हिंदी का अर्थ है। तो 67 का सही उत्तर क्या है? वे सब कल आएंगे। इसका विकल्प द सही है। तस्या शब्द में लिंग वचन विभक्ति है। तो 68 का जो सही उत्तर है वह द यानी स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन है। इसका सही उत्तर क्या है? द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े, नहीं है। 69 का सही उत्तर क्या है? यानी यहाँ भ्राता जो है भाववाचक संज्ञा का भ्राता नहीं है। मधुरता, सुंदरता और निर्धनता ये सभी भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन भ्राता भाववाचक संज्ञा नहीं है। 70 को देखेंगे। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है। तो 70 का सही जवाब क्या है? यूयम कुत्र गच्छत, वह इसका सही उत्तर है। 71 देखेंगे। उपसर्ग धातु के साथ आता है। किसके? यानी उपसर्ग जो है धातु के पहले आता है। क्या? पहले, यानी 71 का सही उत्तर ए होगा। उपसर्ग जो है वह धातु के पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय है वह धातु के पीछे जुड़ता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है। श्रमेण बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी है। तो 72 का सही उत्तर है श्रम बिना विद्या नहीं आती है। इसका उत्तर ब है। प्रश्न नंबर 73 में पूछा है पुस्तकम पठ यानी पुस्तकम पठ का हिंदी भाव है। तो 73 का सही उत्तर क्या है? पुस्तक पढ़ो, यानी पुस्तकम पठ यानी पुस्तक पढ़ो। इसका सही विकल्प द है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। पाप
वह पाप से घृणा करता है को संस्कृत में कहते हैं, यानी स पापेन घृणा करोति। इसका सही उत्तर क्या है? ब, यानी 74 का विकल्प ब सही है। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, कृष्ण विद्यालयम गमिष्यति का हिंदी अनुवाद है। तो 75 का जो सही उत्तर है वह अ है, यानी कृष्ण विद्यालय जाएगा। इसका विकल्प अ सही है। 19 का संस्कृत है। 19 का संस्कृत क्या है? तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 76 का जो सही उत्तर है वह स है। एकोनविंशति 19 को कहा जाता है, जो संख्या 19 है उसे एकोनविंशति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, त्रयोदश का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 13 को, जो संख्या 13 है उसे संस्कृत में त्रयोदश कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 78 काफी सामान्य, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब दे दिए होंगे। इसका सही उत्तर है अंगूठा। अंगुष्ठा जो है अंगूठा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। 79 का जो सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, यानी इसका सही उत्तर स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 देख रहे हैं हम लोग, संस्कृत शिक्षण में श्रम दृश्य सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना यह सिद्धांत है। 80 का सही उत्तर है रोचकता का सिद्धांत। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में जब हम शब्द सुनने, दृश्य देखने जैसे सामग्री का जब प्रयोग करते हैं तो वह हम उसे रुचिकर बनाते हैं। क्या? उस विषय को रोचकता ढंग से जो है हम रुचिकर बनाते हैं। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है, यानी 11 को एकादश संस्कृत में कहा जाता है, जो संख्या 11 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 82, पिपीलिका शब्द का अर्थ है। तो 82 का सही उत्तर है चींटी को पिपीलिका कहा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पक्षी चिड़िया दिया है, चिड़िया को क्या कहा जाता है? पक्षी कहा जाता है। ठीक है, कोयल को जो है कोकिला कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, या पीका कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न दिया एकोनविंशति। प्रश्न नंबर 83 का जो सही उत्तर है, यानी 19। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी रिपीट हो जाता है इस प्रश्न में, तो 19 को कई बार पूछा गया है, इसलिए 19 संख्या बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए 19 की संख्या जो उसकी संस्कृत के शब्द है उसे याद रख लेंगे, एकोनविंशति कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 को देखेंगे। इसमें पूछा है कि असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। तो प्रश्न नंबर 84 का सही उत्तर है द्वितीया विभक्ति बहुवचन। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष क्या है? तो 85 का सही उत्तर आप सभी लोग देंगे अब, यहां दिया अपीबतम। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 को देखेंगे। इसमें पूछा है कि उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। तो 86 का सही उत्तर है मैं, जो है यह उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे 87 का, यानी क्या है? पावका जो है पौधन अका होता है। क्या होता है? पौधन अका जो है यह पावका का संधि विच्छेद है। कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, अयादि संधि है। छ, यानी छत्री छ संयुक्त रूप किससे बनता है? तो 88 का सही जवाब देंगे, यानी किससे बनता है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे क और स से बनता है। इसमें दोनों में हलंत लगा, लेकिन आप सभी लोग को सही बता देता हूं, यह होता है। यह ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे क क के नीचे हलंत और षटकोर मूर्धन्य श जो मूर्धा से बोला जाता है, यह पूरा होता है, तो यह सही है। इससे मिलके छत्री छ का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर आप देखेंगे यहाँ देखेंगे 89 को। इसमें पूछा है द्वादश, क्या दिया है? द्वादश शब्द बोधक है। अ 2 12 या 22 32, तो द्वादशा किसे कहते हैं? तो 89 का सही उत्तर क्या है? ब, यानी 12 को द्वादशा यानी 10 और 2 मिलके द्वादशा यानी संख्या 12 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आप सभी लोगों का इस मैराथन संस्कृत शिक्षण का अंतिम प्रश्न होगा। समक्ष शब्द में समास है। तो 90 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे अव्ययी भाव समास। समक्ष में कौन सी समास है? तो अव्ययी भाव समास है। तो ये रहा आप सभी लोगों के आज के इस संस्कृत शिक्षण के मैराथन क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न,
जो बहुविकल्पी प्रश्न थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के आज के क्लास में यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।